सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम साहब। भजन भेद कोई पूरा पावे, सिमरण साचा भूले। पेश पयाल परम तत पिए, गली गगन की खोले। महाराज फरमाते हैं, भजन भेद कोई पूरा पावे, सिमरन साचा बोले। दो प्रकार के भक्त देखने में आते हैं। एक वो जो देखा देखी कहता है, और कबीर साहब कहते हैं देखा देखी भक्ति का चढ़े नहीं रंग। और काम देखा देखी संसार के हो सकते हैं, मगर ये भक्ति का काम देखा देखी नहीं होता। स्वयं को भजन करना पड़ता है, भेद से करना पड़ता है। जो सच्ची लगन से प्रेम से भेद से सुमिरन करेगा, उसे ही मोक्ष मिलेगा। भजन भेद कोई पूरा पावे, कोई पूरे संत ही इस भेद को पा सकते हैं। भेद को वही पा सकते हैं जो सच्ची लगन से सुमिरन करते हैं। पेश पयाल परम तत पीवे। अब थोड़ा साधना की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ। तो हमारी साधना कैसी है और कैसे भजन नहीं करना चाहिए। वैसे तो YouTube के माध्यम से कई वीडियो द्वारा मैंने इस विषय पर अनेक बार कहने का प्रयास किया। कहीं कहीं सब जगह ये होता है, ये मेरा कहना नहीं है। कहीं कहीं यहाँ कंठ स्थान पर ध्यान लगाने को कहते हैं। यहाँ स्तुति लगाओ और राम राम भजन करो। फिर वहाँ थोड़ा बहुत अनुभव आया तो उसको स्तुति यहाँ लेमन कहते हैं। फिर यहाँ से नाभि में ऐसे शरीर के सब स्थान पे सुरती लगा के वहाँ का अनुभव किया जाता है या कराया जाता है। अनुभव होता भी है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। अब इसमें नयनचर कहाँ जगा, नयनचर जगने की विधि क्या है, कैसे भजन करने से नयनचर जगता है, इसके बारे में विचार नहीं किया। केवल शरीर के सामने के 6 कमल और पीछम के 6 कमल, इन सब कमलों को सुरती के द्वारा थोड़ा थोड़ा अनुभव करा के उसको 10वें द्वार के बाहर पहुंचा दिए और कह दिया कि तुम्हारा मोक्ष हो गया, तुम अनंत पद में चले गए। तो ये बिल्कुल वाणी से मेल नहीं खाता। फिर अब यहाँ पे शब्द जगता है
ये क्या, यहाँ शब्द जगह, यहाँ कंठस्थान हिला, कोई ये कहेगी तभी तो हम उसको आगे ले गए। बात ये है, महाराज ने नेचर जागृत होने का भेद क्या बताया है, फिर समझ में आएगा। वो अजब को संग करे, सो हम श्वासा जान, ररो मोरट जीव सु, धरे बीच में आऊं, धरे बीच में आनत बेने अंचर पावे, इन छे के बिन मेल पीट रहा कदे न पावे, सुख रामदास एकटा मथे नाभ में आन, वो अजब संग करे, सो हम श्वासा जान। नेचर कैसे जगता है, उसका भेद क्या है, उसकी विधि क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सारा निर्णय भेद के बारे में यहाँ पे मैं करूंगा, कोई भी बात बाकी नहीं रखूंगा। एक एक चीज को समझे, वो का अर्थ क्या, वो यानी इस प्रकार अजपो संग करे। अजप के साथ में किसका संग करना है और अजपा क्या है। अजपा का शब्दशः अर्थ होता है बिना किए होने वाला जाप। मगर एक अजपा वो है जहां श्वासा की गति धीमी हो जाती है, यानी श्वासा ना के बराबर चलती है। श्वासा पर यानी प्राण पर हमारा पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है, उसको कहते हैं अजपा। अब ऐसे छाती सामने, पीठ सीधी, लगा सके तो जालंधर मत लगाओ। ऐसे अगर बैठोगे और नीचे का अपान को रोक लोगे, यानी गुदा को सिगड़ते हुए बैठोगे, तो ये कला बहुत जल्दी जगेगी। वो अजपो संग करे, इस प्रकार सांसों सांस में अब श्वासा बाहर से आती है नाभि तक। अब उसको जितनी गहरी अंदर ले जा सकते हो वैसी ले जाओ और वहां से पूरी श्वास बाहर छोड़ो और फिर राम राम करते करते अंदर श्वासा जाने दो और राम राम करते हुए श्वास को बाहर निकालने दो। भीतर जाने वाली श्वास है जिसको हम प्राणवायु कहते हैं, ऑक्सीजन, और जो बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो है उच्छ्वास। अब यहाँ भी कहीं कंफ्यूजन है, कोई कहती है कि 20-20 नाम लो, क्या मतलब है 20 का, कहाँ महाराज ने लिखा है 20 का। जितनी गहरी श्वासें अंदर जाती हैं राम राम करते 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 लो प्रेम से, और राम राम करते करते उसको बाहर छोड़ो। अब ये आती जाती श्वास में राम राम करते रहोगे तो अजपा जगेगा, श्वासा की गति धीमी होगी और इसे ही कहते हैं अजपा जग गया। अब अजपा के साथ में ये पवन को मिलाना है, सोहम श्वासा जान, इसके लिए सोहम श्वासा को जानो। ये श्वासा जो ले रहे हैं उसको सोहम ही कहते हैं और ओम के द्वारा हम बोलते हैं।
अभी जो राम राम करते हैं ये ओम से ही बोल रहे हैं। अभी ये ओम सोहम से सांस उसास श्वासा गहरी नीचे जाओ और ऊपर वापस आने दो। ऐसे करते रहने से जब श्वासा की गति धीमी हो जाएगी, श्वास पर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा, तो मन इधर उधर नहीं भागेगा। जब मन नहीं भागेगा तो सुरती भी बराबर भजन में लगी रहेगी। ओम अजब संग करे सोहम श्वासा जान ररो ममोरट जीव सु धरे बीच में आन। अब किसको बीच में धरना है? इस सांसों में रकार मकार का सुमिरन करना है। सांस और उसास में राम नाम का सुमिरन करना है। इसको कहा है महाराज ने धरे बीच में आना। बस ऐसे प्रेम से करते रहोगे तो कभी भी आपके ऊपर सदगुरु की मेहर हो सकती है, नियंचर जग सकता है। उसका पहला प्रमाण आपको यहाँ मिलेगा, कंठस्था मिलेगा। ऐसे लगेगा कि रसना से राम राम कर रहे हो, यहाँ भी राम राम हो रहा है। यानी एक मुख है और दो जगह दो जिब्बियां से तो कहीं हम राम राम नहीं कर रहे हैं। बिरा आएगा, प्रेम आएगा, और कभी जोर जोर से राम राम कहोगे, कभी चुप हो जाओगे। ये सारे लक्षण इसमें आने शुरू हो जाएंगे। ये है कुदरत कला जागृति का प्रमाण। यहाँ ध्यान करने से नहीं जगेगा। वो सांस उसास में इस प्रकार वो अजब को सोहम श्वासा का संग करने से, रकार मकार उसको बीच में रटन करने से ये नियंचर जगह। और ऐसे ही करते रहोगे तो फिर यहां से नियंचर यहां आएगा हृदय में। फिर ये जगह हमारे लिए शून्य हो गई। ये कंठ कमल का हमने छेदन कर लिया। ये नहीं है कि यहाँ सुरती लगाई, थोड़ा अनुभव लिया, फिर यहाँ आ गए तो कंठ कमल का छेदन हो गया। नहीं हुआ छेदन। आप तो केवल सुरती के द्वारा भीतर की ध्वनि को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, भीतर की अनुभूति को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। ये नियंचर नहीं है। ये भेद ही गलत है, ये विधि ही गलत है। फिर उसी प्रकार दोनों श्वास में जितनी लंबी गहरी श्वासें अंदर जाती है वैसी ले जाओ और उसको बाहर छोड़ो। अब यहाँ का कमल शून्य होने पर, यानी यहाँ अब अनुभव नहीं हो रहा है, तो फिर वो अपने आप यहाँ अनुभव आने लगेगा, अपने मन से नहीं। अपने आप सारी प्रक्रिया ये अपने आप होगी। आपको केवल सांसों में राम राम करते ही रहना है बस। फिर यहाँ हृदय में आएगा तो प्रेम ही प्रेम, जैसे प्रेम की बरसात हो रही हो। फिर उसी प्रकार बैठो। फिर वो शब्द मध्य कमल पे आएगा, फिर नाभि में आएगा। अब नाभि में आने पर तो सारा वाद विवाद सारा मिट जाता है। रोम रोम में, रग रग में ये शब्द की अनुभूति होने लगती है। और फिर नीचे आएगा ब्रह्म स्थान पर। ब्रह्म स्थान का बहुत बड़ा अनुभव है, वो मैं यहाँ कहूँगा नहीं। जिसको चाहिए वो मुझे फोन करके पूछे। फिर आएगा गुदा स्थान। गुदा सुन्न पर अनहद गर्जा ररंकार धुन बोली, छेद्या चकर कवल खट विद्या खट बारी दे खोली। अब यहाँ से इसी भेद से सांसों सांस में जो ओ अजपो संग करे सोहम श्वासा जान ररो ममोरट जीव सु धरे बीच में आन। धरे बीच में आन तबे ने अंचर आवे, इन छेके बिन मेल पीट रहा कदे नहीं पावे। यानी शब्द पीछम से नहीं पलटेगा। शब्द को पीछम से पलटाना है तो ये उपाय नहीं है कि पीछम से सुरती लगाओ, ऊपर पंकनाल पे सुरती लगाओ या यहाँ सुरती लगाओ और इसी को समझ लो कि हमारा शब्द पलट गया। ये गलत है।
ऐसे ही भजन करते रहना है। अब यहाँ कुछ नहीं अनुभव होगा, क्योंकि वो कंठस्थान खुल गया, वो कमल हमारा खुल गया, वो शून्य हो गए, यानी वहां जितना अनुभव लेना था उतना ले लिया। वैसे ही भजन करते रहो, फिर यह हृदय में भी आएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा, यहाँ भी कुछ अनुभव नहीं आएगा। फिर मान लो कि आगे की यात्रा आपकी हो रही है, फिर मध्य स्थान पे, फिर नाभि में आपको आएगा, और नाभि का अनुभव बिल्कुल ये प्रमाणित हो जाएगा कि आपका शब्द नाभि में है। सारे रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में ये रंकार की ध्वनि आपको सुनाई देगी। उसी प्रकार भजन करते रहना है। फिर ब्रह्म स्थान का भी अनुभव आएगा और गुदा का भी अनुभव आएगा। गुदा का अनुभव आते ही इसी प्रकार भजन करते रहने से ये नियंचर पीछम के रास्ते पलट जाएगा। यानी जो सुषुम्ना का बंद द्वार है, जिसको नागिनी या कुंडलिनी ने या शेषनाग ने बंद करके वो वहां बैठे हैं, उस द्वार को इसी भेद से हम खोल सकते हैं। दरिया साहब ने बड़ा सुंदर प्रमाण दिया है। नाभि कमल से उतरा बंक नाड़ तल आय, खिड़की खोली नाद की मिल्या ब्रह्म से जाए। नाभि कमल से उतरा, कहाँ उतरा? नीचे गुदा स्थान पे। वही बंकनाल का तल है, यानी बंकनाल का सबसे आखिरी का पॉइंट, जिसको हम माकड़ हाड़ कहते हैं। और वहीं पे है सुषुम्ना का द्वार। वो पॉइंट है, वो जगह है जहां से हमको ऊपर चढ़ना है। शब्द के साथ सुरती को, सुरती के साथ प्राण को, मन को, सबको ऊपर चढ़ाना है। तो वो द्वार है बंद। अब इसी भेद से सांसों सांस में भजन करते रहोगे। सुखराम दास ये एकटा, एकटा यानी इकट्ठा, 6 चीजें जोड़े से आपको इकट्ठी करके सांसों सांस में राम राम करना है। ये 6 चीजें क्या है ये भी सुन लो। रकार रकार मकार दोनों श्वास, और ओम सोम, और उसमें रकार मकार यानी ये मंत्र, और फिर अजप्पा, यानी जो मैंने पहले बताया कि श्वासा की गति को धीमी करना, नेचुरल करना, श्वासा एकदम थम जाना, उसको कहा है अजप्पा। तो रकार मकार दोनों श्वास में अजप्पा जगा के नाभि में, यानी जहां तक ये प्राणवायु नीचे जा सकती है वहां से बाहर निकालते इस प्रकार सुमिरन करते रहोगे। ये 6 चीजें दोबारा कहता हूँ, रकार मकार दोनों श्वास, अजप्पा, और नाभि में उसका मंथन। तब ये नियंचर पिचम का रास्ता खुलेगा, जो यहाँ दरिया साहब कहते हैं कि खिड़की खोली नाद की। नाद वहां से सुनाई देगा। नाद का वो द्वार है, वो खिड़की है, वो जो बंद है, बंद द्वार को खोलने का यही उपाय है। और भजन तो ऐसे ही करना है। शब्द आपका चाहे कहीं भी हो, इधर भी पश्चिम से पलट गए क्या तो वहां ध्यान लगाओगे, वहां सुर्ती लगा के नहीं, सांसों सांस में ही राम राम करोगे जब तक ये श्वासा पलट ना जाए। श्वासा की ऊर्ध्व गति जब तक ना हो जाए तब तक इसी तरह से वेद से भजन करते रहो। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं, पेश पयाल परम तत पीवे, गली गगन की खोले। अब जो पाताल में इस प्रकार से सांसों सांस में राम राम करते करते जाएगा, वहीं गगन की गली खोलेगा।
गिगन की गली नाम वो रास्ता जो बंद है, वो इसी प्रकार सांसों सांस में राम राम करते करते एक एक स्थान का अनुभव लेते लेते, यहाँ ये नहीं कह रहा हूं मैं कि यहाँ का कुछ अनुभव लेना ही नहीं है, सीधे यहीं ध्यान लगाना नहीं। ध्यान आप सीधे यहीं लगाओगे, निरंतर इसी से जगेगा और उसका प्रमाण पहले आपको यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, फिर नाभि में मिलेगा, फिर नीचे आएगा और फिर वो बंकनाल का बंद द्वार खोलेगा। गली गगन की खोले, भजन भेद कोई पूरा पावे, सिमरन साचा बोले, और पेश पयाल परम तत् पीवे, गली गिगन की खोले। यही ब्रह्मांड की गिगन की गली यानी रास्ता द्वार जो बंद है वो खोलेगा। सर्व कवल का करू निवेड़ा, तो सतगुरु का चेला, मूल कमल अस्तूल अरद पर, सूरत शब्द का मेला। महाराज फरमाते हैं सर्व कमल का करो निवेड़ा, सारे कमलों का मैं न्याय करता हूँ, निर्णय करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो लिखा है इतना मुझे हो गया। न्याय करना यानी वहां का पूरा अनुभव करना, पूरी वाणी जी को खोल देना। सर्व कमल का करो निवेड़ा, तो सदगुरु का चेला। तो हम अपने सदगुरु के सच्चे शिष्य हैं। मूल कवल अस्तूल अरद पर, मूल कवल है ये गुदा, गुदा स्थान ही मूल द्वार है, मूला द्वार भी उसको कहते हैं। मूल कवल अस्तूल अरद पर, स्थूल काया जहां अरद यानी नीचे, जहां तक हमारी श्वासा की गति नीचे जाती है इसको कहा है अरद श्वासा। वहां मूला द्वार पर, मूल कवल पर अब सुरत शब्द का मेल, अब सुरती शब्द का वहां मेल होने पर ही ये पीछम का रास्ता खुलेगा। महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है। जोगिया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, महा अमीर सपिया जोगिया गिगन मंडल घर किया। गुरु प्रताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत चीना। मेरे रामा प्रेम प्रीत तत चीना, निस दिन राम नाम लिव लागी, निस दिन राम नाम लिव लागी। बंकनाल रस पीना जोगिया गिगन मंडल घर किया। जोगिया गिगन मंडल घर किया। गुरु प्रताप साध संग भेट्या, साध यानी जिसने ये साध लिया, जिसके अंदर नियंचन जगह है, ऐसे सदगुरु के प्रताप से जब उनके द्वारा बताए भेद से
जब मैंने प्रेम से प्रीति से ये भजन किया, गुरु प्रताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत् चीना। उस तत्व को प्रेम से और प्रीति से मैंने छीना, पहचाना। न मैंने हठ योग किया, न अष्टयोग किया, न पवन योग किया। प्रेम और प्रीति से मैंने उस शब्द को छीना। वहां ले जाने वाला जो नियंचर है, वो सदगुरु के प्रताप से जो मेरे भीतर जागृत हुआ, उसको मैंने छीना। फिर निस दिन राम नाम लिव लगी। यहाँ भी उसकी पहचान हुई, यहाँ भी हुई, नाभि में भी हुई, सब जगह हुई। अब रात दिन राम नाम से प्रेम से लिव लगा के भजन किया। फिर बंकनाड़ का रास्ता खुला और बंकनाड़ खुलने पर अब शब्द पीछम के रास्ते में पलट गया। जहाँ धोती पहरता रया करारी तान, सुन सिस तू सुख राम कहे, सब दल क्या परमान। जहाँ हम धोती पहनता, धोती पहन जाती है कमर में, और रहा करारी तान, यानी वहां करारी यानी बहुत जबरदस्त। कमर में अगर दर्द होने लगा तो समझ लो कि आपका शब्द आप पलट गया। अब पीछम के रास्ते का वो रास्ता खुल गया। अब रीढ़ की हड्डी के भीतर से हमारी प्राण ऊर्जा सुरती शब्द के साथ ऊपर चढ़ने वाली है। ये उसका प्रमाण मिल गया। जहां हम धोती पहनता रहा करारी तान, और सुन शिस्तु सुखराम कहे, शब्द लखाया प्रमाण। तो इस प्रकार ये शब्द लगने का प्रमाण सारे घट में हर जगह होता है। ईश्वर एक अगम घर दीटा, चढ़्या पिचम दिस पानी। जा सुख राम सही सुख सागर, ब्रह्म ज्योत दरसाणी। इचरज एक अगम गर दीटा, महाराज फरमाते हैं। इस सुखराम जी महाराज की वाणी है, जो अनंत श्री दाता दरिया जी महाराज के शिष्य थे, मेड़ता वाले, जिनके लिए ऋण से अनंत श्री दाता दरिया जी महाराज आते थे। जो खेचड़ा जी अभी धाम बना है, मैंने सुना है कि लगभग 20 किलोमीटर दूर मेड़ता से ऋण है, और ये मेड़ता से अपने गुरु महाराज के दर्शन के लिए और भजन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए रोज पैदल जाते थे ऋण। फिर दाता दरिया जी महाराज को लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मेरा शिष्य रोज यहाँ आता है। तो दरिया जी महाराज ऋण से आते गए और ये यहाँ से ऋण के लिए जाते गए। बीच में खेचड़ा जी एक धाम पड़ता है, वहाँ दोनों गुरु शिष्य सत्संग करते थे, भजन करते थे। उस सुखराम जी महाराज की ये वाणी है, बड़ी ऊंची वाणी है। इचरज एक अगम गर्दीटा, चढ़िया पिचम दिस पानी। अब ये कौन सा पानी है, कैसे चल रहा है? महाराज कहते हैं, गरजेगी गंधर दुजानी, गरजेगी गंधर दुजानी। जल बिन पवन रस पिया,
मेरे रामा जल बिन पवन रस पिया, नदिया चाली पीछम के गेले, नदिया चाली पीछम के गेले, सूरत सबद संगलिया जोगिया, गिगन मंडल घर किया। गरजे गिगन धरन दुजाणी, यह है शब्द का प्रमाण। यहाँ गर्जना होती है और धरन नाम नाभि शरीर धूसता है। गरजे गिगन धरन दुजाणी, जल बिन पवन रस पिया। अब जल तो नहीं है मगर वो है पवन का रस, यानी वायु ही ऊपर चढ़ती है, वायु ही पलटती है। गिगन चढ़न का पवन है न्यारा। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं कि इचरज एक अगमगर दीटा चढ़िया पीछम दिस पानी। तो पीछम के रास्ते से ये वायु ऊपर चढ़ रही है। नदिया चाली पीछम के गेले, नदिया है नाड़िया, ये ईड़ा पिंगला सुकमणा यहाँ से ऊपर जा रही है। कोई कहते हैं कि यहाँ से उसका उगम है, जरा कैसे खोले ये तो बताना चाहिए। यहाँ से अगर उगम है तो वहां उसको कैसे खोला। यहाँ तो सीधा प्रमाण दे रहे, नदिया चाली पीछम के गेले, ये नाड़िया पीछम के रास्ते से ऊपर जा रही है। ईड़ा पिंगला सुकमणा, तीनों नाड़िया रीढ़ के हड्डी के बीच में है सुकमणा, आजू बाजू है ईड़ा पिंगला। और इस प्रकार से सुकमणा के रास्ते से हम ऊपर चढ़ रहे हैं। सूरत शब्द मिल किया, सुरती शब्द के साथ मिलने पर ही ये आगे जाना संभव है। जो जा सुख राम सही सुख सागर, वही सुख सागर है ब्रह्म ज्योत दर्शानी। उनको ही ब्रह्म ज्योति का दीदार होगा, बाकी तो कहते रहेंगे। तो इस प्रकार इन्हीं शब्दों के साथ मैंने ध्यान का भेद आप सब लोगों को बताया। कुछ इसमें शंका हो या आपका समाधान मैं नहीं कर पा रहा हो तो कृपया मुझे जरूर फोन करें, संपर्क करें। राम राम सा राम।